अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले आप सभी को रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर चांद रात के पहले का व्लॉग है, लेकिन मैं इस व्लॉग में आप लोगों को विश कर दे रही हूँ क्योंकि मेरे पहले आप लोगों को कोई ना बोल दे, इसी वजह से। तो सुबह की जैसे कि शुरुआत हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पर रख दी थी चाय। जाहिर सी बात है अभी 2 से 4 बार हम चाय पी लेंगे, रमज़ान स्टार्ट होंगे तो वही सहरी और इफ्तारी में हमको चाय मिलती है। तो सोचिए क्यों ना आज के दिन का थोड़ा सा लुत्फ़ उठा लिया जाए और अच्छी गर्मा गर्म चाय 2 से 4 बार पी ली जाए। तो यहाँ पर नहीं किया, मैं रमज़ान के हिसाब से कुछ नहीं किया, जो हमको बहुत काम में आने वाली चीज़ है वो आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग अपने घर के सेटिंग हो या फिर दूसरे जो भी काम हो हम पहले कैसे करके रख सके ताकि हमको रमज़ान में काम ना बढ़े। ऐसा होता है ना कि रमज़ान में हम लोग एनी टाइम जैसा हमारा होता है कि अभी ये काम कर लेंगे तब वो काम कर लेंगे, थोड़ा हम लोगों को परेशानी होती है, मतलब हम काम रहने देते हैं। तो वैसा अब से आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अगर ये कुछ छोटी मोटी आदतें जो है ना, ये ट्रिक्स अपनाएंगे तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं सहरी में तो सबसे पहले अपना ना बिस्तर वगैरह जो है, बेड वगैरह वो सब कुछ सेट कर ले, क्योंकि लगे हाथ अगर आप काम करते जाएंगे ना तो आपको ना काम बढ़ेगा नहीं। आप अगर ये कहेंगे कि नहीं मैं बाद में कर लूँगी ना, तो वो आपके ऊपर में इकट्ठे काम आ जाएगा। तो इसी हिसाब से नहीं क्या, मैंने सारी रूम की सेटिंग कर दी और फिर उसके बाद में अब्बू का था बर्थडे, तो बर्थडे के लिए लेने चली गई मैं यहाँ पर केक। और केक भी इतना अच्छा था ना, सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्लैक फॉरेस्ट, पाइनएप्पल टेस्ट वगैरह ये जो है ना, कुछ केक मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। स्ट्रॉबेरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही पसंद नहीं आया मुझे। तो इसी वजह से मैंने पाइनएप्पल वाला केक ले ली थी। और इसके ऊपर बहुत ही प्यार से भैया जी ने मुझे लिख करके दिए थे अब्बू करके, क्योंकि हम लोग यहाँ से केक बनवाते हैं ना, तो वो वहाँ पर उसकी हो चुकी है शादी, तो इस वजह से मुझे यहाँ से ख़रीदना पड़ा। तो ये कैकर्स करके यहाँ पर, तो केकर्स करके सॉरी कैकर्स बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी स्कूटी खड़ी थी, तो स्कूटी में मैंने अपना सामान रख दिया और उसके बाद आ गई थी मैं दूध लेने के लिए। दूध के साथ साथ नहीं क्या, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी भी ले ली। तो दूध कैसा है, अभी रमज़ान में ज़्यादा लगने वाला है। और अगर हम एक टाइम भी चाय पीते हैं ना, लेकिन दूध के कुछ आइटम्स होते हैं वो हमको बनाने पड़ते हैं। तो मैं बोली चलो अभी तो फ़िलहाल के लिए 1 लीटर ही काफ़ी है, जिस दिन चांद रात रहेंगी उस दिन ज़्यादा ले जा लेंगे करके। तो मैंने स्कूटी अपनी साइड में खड़ी कर दी थी और घर पर आ गई। तो मैं शाम हो चुकी थी तकरीबन। तो सबसे पहले मैंने दूध निकाल के रख दी। आप लोग भी ऐसा ही करें कि दूध पहले निकाल लिया करें, क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है तो दूध जल्दी से फटने की परेशानी हो सकती है। तो इसी वजह से मैंने इसको ना पहले छान ली, और छानने के बाद में ना मैंने इसको एक गंज का जो पहले का दूध रखा हुआ था मैंने उसको दूसरे गंज में डाल दी, क्योंकि बड़ा वाला गंज मुझे निकालने की याद नहीं रही। तो इसी वजह से जो दूसरा गंज था ना, मैंने सोची कि क्यों ना इसी को धोकर के इस्तेमाल कर लिया जाए। कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, क्योंकि वक्त और हालत के हिसाब से हमको समझौता करना पड़ता है। और अभी वक्त इतना नहीं था कि मैं दूसरा गंज निकालती, इसी वजह से ना मैंने ऐसी सेटिंग कर ली। यहाँ पर ये गंज को धो करके मैं इसी के अंदर ना दूध गर्म को रख दे रही हूँ, और ये वाला जो है ना इसमें मैं नया वाला दूध रख दूँगी अभी जो लेकर के आई हूँ। अब ये अंडे का ट्रे मैंने कैरेट जो था ये इसी वजह से लेकर के आई थी, क्योंकि रमज़ान में आप लोग जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि रमज़ान में अहरार को डेली अंडे का खाकीना चाहिए होता है, और उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर कभी चिकन वगैरह बना है तो रात की सब्ज़ी है तो खा लेगा, वरना फिर भी मुझे बनाना ही पड़ता है अंडे का खाकीना। और ये डेज़ी की हरकतें देखिए, डेज़ी इतना परेशान कर रही थी, मैं अपने काम कर रही हूँ और इसको तो और काम बढ़ाने के दिख रहे। एक कॉकरोच बेचारा आया हुआ था, वो कॉकरोच की तो इसने जब तक जान नहीं लेना ना तब तक इसने मानना नहीं है। इसकी शरारतें देख देख कर नहीं क्या, कभी हम लोगों को इतनी हंसी भी आ जाती है, माइंड अपसेट होता है ना, तो इसकी वजह से फेस पर थोड़ी सी स्माइल भी आ जाती है। तो आप लोगों के घर में भी कैट है क्या? हमारे घर में तो है, और इसका नाम है डेज़ी। लेकिन नहीं क्या, हमने इसका नाम तो डेज़ी रखे, बट ये डेज़ी नहीं है, ये डेज़ा है। तो इस वजह से अब यहाँ पर अंडा जो है ना, अंडे को मैं क्या करती हूँ, आप लोग भी ऐसा ही करते हैं क्या, ज़रूर कमेंट में बताना कि अंडे का जब मैं कैरेट लेकर के आती हूँ ना, तो मैं अंडों को जो है ना वो अच्छे से वॉश कर लेती हूँ पहले, और वॉश करने के बाद ही नहीं क्या मैं उसको फ्रिज में सही तरीके से रख देती हूँ। अब जाहिर सी बात है छोटा फ्रिज है, छोटे फ्रिज में इतने 30 अंडे इकट्ठे कैसे आएंगे, आप लोगों को ये लग रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 12 अंडे आ सकते हैं। 12 अंडे के ऊपर में मैंने 30 अंडे पूरे फ्रिज में रखी हूँ। 30 अंडों के अलावा 2 अंडे वहाँ पर पहले के रखे हुए ही थे, तो यानी कि 32 एग्स मेरे फ्रिज में हैं अभी रखे हुए। तो मैंने किस तरीके से सेट करी हूँ ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर नीचे अंडे जो थे मैंने इनको अच्छे से वॉश कर ली। वॉश करने के बाद में मुझे अब करना था इनको चेक कि ये कहीं ख़राब तो नहीं आ।
तो चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक अच्छे, अगर आपके पास ज़्यादा अंडे हैं या कम अंडे हैं तो उस हिसाब से आप लोग एक बर्तन ले लें जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो कि हमारे अंडे अच्छे से भीग जाए और उसके बाद में भी ऊपर में काफ़ी पानी रहे। तो ये इस तरीके से, इस ट्रिक से जो है ना आपके अंडे जो है ख़राब है ये अच्छे आप लोगों को पता चल जाएगा। जो ख़राब अंडा रहता है ना वो ऊपर आ जाता है और जो अच्छे अंडे रहते हैं ना वो पानी के नीचे में ही रहते हैं। तो माशाल्लाह से चलो एक भी अंडा ख़राब नहीं निकला। और फ्रिज में देखिए मैंने 30 अंडे किस तरीके से रखी, जैसे हमारे 6-6 अंडे का एक एक वो होता है ना, तो मैंने 6 अंडे रखी, उसके ऊपर फिर से और अंडे रखी, जहाँ बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे से जगह थी ना बची हुई, मैंने उसके ऊपर इसको सेट कर दिया। और मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ अंडे, आज ही की बात नहीं है, क्योंकि मैं कैरेट ही लेकर के आती, 1-2 अंडे या 2-4 अंडे लेकर के आओ ना तो वो समझ ही नहीं आती, क्योंकि नहीं क्या कभी कभी ऐसा होता है कि हम अंडे इतने तो लेकर के आ जाते हैं लेकिन फिर उसके अलावा भी कैसे होते हैं वो ख़राब निकल जाते हैं। तो इसीलिए एक्स्ट्रा के अंडे लेकर के आ जाओ। और सबसे पहली बात तो रेट भी काफ़ी कम होता है अगर आप कैरेट लेकर के आते हो तो अंडे का, ये एक फ़ायदा होता है आपका, साथ ही आपके पैसे भी बच जाते हैं। तो खैर यहाँ पर तो दूध गर्म होने लगा था, फ्रिज में मैंने अंडे सारे सेट करके रख दी थी। और ये रूह अफ़ज़ा की बॉटल है ना, इसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि अगर आप फ्रिज में रखोगे तो इसमें जो शक्कर है ना वो शक्कर जम जाती है। तो इस वजह से ना मैं फ्रिज के बाहर ही रूह अफ़ज़ा की बॉटल रखती हूँ। अगर आप दूसरे शरबत लेकर के आ रहे हो, रसना है या फिर खशका शरबत है या फिर जो ऑरेंज वगैरह का होता है वो सब कुछ ला रहे हो तो आप फ्रिज में रख सकते हो। अदरवाइज़ अगर रूह अफ़ज़ा है ना तो इसको आप बाहर ही रखिए, मैं जैसी रखती हूँ वैसी। और फिर इसके बाद में तो यहाँ पर दूध गर्म होने को आ गया। और जब दूध का ऐसा है ना कि अगर हम गर्म को रखते हैं, अगर आपने नज़र हटी या दुर्घटना घटी समझ लो, यही होता है। अब यहाँ पर नीचे कुछ जो कपड़े रह गए थे मेरे घड़ी करने के, तो मैंने सोची क्यों ना सबसे पहले कपड़े घड़ी कर लिए जाए। सुबह में मैंने बिस्तर वगैरह तो सब सेट करके रख दी, लेकिन कपड़े डेली जब धुलते हैं तो डेली उन लोगों को तय करना होता है, घड़ी करके उनको अपनी जगह पे रखना होता है। तो मैंने सोची कि चलो लगे हाथ कपड़े भी घड़ी कर लिए जाए, क्योंकि मेरा ऐसा होता है ना, मैं 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे जमा कर लेती और फिर उसके बाद घड़ी कर लेती हूँ। लेकिन अभी इतना वक्त नहीं होगा हमारे पास में रमज़ान में कि हम बहुत सारा काम इकट्ठे लेकर के बैठ जाए। तो इसी वजह से नहीं किया, मैं जो थोड़ा थोड़ा काम नहीं कर रहा है ना मैं तुरंत के तुरंत करते जा रही हूँ, क्योंकि जब अकेले अपन घर में रहते हैं ना तो अकेले के ऊपर में जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। और मेरे ऊपर में तो घर की बाहर की दोनों जिम्मेदारियाँ होती है, ड्राइवर साहब घर में नहीं रहते, मतलब हमारे सेठ जी घर में नहीं होते हैं। तो इसी हिसाब से नहीं क्या, मैं सारे काम अरेंज करके रख लेती हूँ पहले से। तो देखिए कपड़े भी घड़ी हो गए, अलमारी में भी रखे हो गए। अब रूम कैसा हो गया, रूम का सेटअप परफेक्ट हो गया। और जो धोने के कपड़े हैं वो मैंने क्या करी, क्योंकि रात को जाहिर सी बात है हम जो कपड़े दिन में पहने होते हैं ना उन कपड़ों पर रात को नींद नहीं आती, तो फिर हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो वो चेंज करने की वजह से जो कपड़े रहते तो मैंने उसको नहीं क्या, धोने के कपड़े अलग निकाल करके रख दी कि सुबह होते साथ मैं ये कपड़े धो करके डाल दूंगी करके। तो जो इधर के अलमारी के डेली यूज़ वाले थे मैंने इधर में रख दिया, और जो बाद में पहनने वाले थे मैंने उस साइड में रख दी। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं कि हाँ ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि हमको काफ़ी वक्त हमारे रमज़ान में हमारे दूसरे कामों के लिए, इबादतों के लिए हम लोगों को मिल जाता है। तो मेरा जो व्लॉग था वो यहीं तक ही था। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे रमज़ान से रिलेटेड व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, रमज़ान के अच्छे से अच्छे व्लॉग लेकर के, कुछ नई रेसिपी डिशेस लेकर के और बहुत सारे नए नए आइडियाज़ लेकर के। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए।